हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG 2025 के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, UG प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो एडमिशन्स अब होने हैं वो CUET के थ्रू होने हैं। लेकिन इस ईयर जो है काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं एडमिशन्स के लिए। ये सब हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म्स कब आएंगे, फॉर्म कैसे भरना होगा, सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसमें दो ज़रूरी चीज़ें बता दूं। पहला, आपको CUET का फॉर्म तो फिल करना होगा। इसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ को भी सिलेक्ट करना है, प्लस उस सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना है जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस कोर्स में लेना चाह रहे हैं, उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब्जेक्ट्स ही आपको चूज़ करने हैं। अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है वो ये है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ का अलग से काउंसलिंग फॉर्म या फिर कहीं एडमिशन फॉर्म्स आपको वो भी भरना होता है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आएंगे आपको वीडियो बना के जो है अपडेट किया जाएगा। आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा, जस्ट यूनिवर्सिटीज़ का नाम और कोर्स कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक की वीडियो बन जाएगी। चलिए मैं आपको इसमें जो है चीज़ें कुछ समझा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें चीज़ को देखने को मिलने वाला है। पहला, शिफ्ट टू CBT ओनली मोड, यानी अब जो होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है। जैसे कि अगर हम बात करें 2024 सेशन में जो हुआ था वो हाइब्रिड मोड में था, यानी ऑफलाइन मोड में भी था और ऑनलाइन मोड में भी था। लेकिन इस ईयर सिर्फ और सिर्फ किस मोड में होने वाला है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगला, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है इस ईयर 5 रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको, और एग्ज़ाम 60 मिनट्स सबके लिए रहने वाला है। देखिए यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले जो एग्ज़ाम मोड था, देखिए प्रीवियस नॉर्म्स क्या थे? कंडक्ट इन हाइब्रिड मोड, और अब क्या है? सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे अगर हम बात करें 63 सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे सिलेक्शंस के लिए, लेकिन अब रिड्यूस हो जाएगा 37 सब्जेक्ट्स। यानी कई यूनिवर्सिटीज़ के हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी चेंजेस देखने को मिले। सब्जेक्ट सिलेक्शन, अब यहाँ पे कैंडिडेट जो है पहले चूज़ करते सकते हैं 6 सब्जेक्ट्स तक, लेकिन अब हो जाएगा ये 5 सब्जेक्ट्स तक का। अगला, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे कैंडिडेट वही सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते थे जो क्लास 12 में पढ़े, अब उसके अलावा भी वो ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो उन्होंने पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो। पहले जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन थी, कुछ एग्ज़ाम्स के 45 मिनट्स टाइम थे और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे उनके 60 मिनट्स थे, लेकिन अब सबके लिए 60 मिनट्स टाइम रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेट इंक्लूडेड ऑप्शनल क्वेश्चन, इन सम सेक्शन में थे कि कुछ क्वेश्चंस नहीं करने थे, लेकिन अब यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस विल नाउ बी कंपलसरी। ये सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत सारे चेंजेस आपको जो है देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। CUET के पेपर, सिलेबस सब आपको चैनल्स पे जो है वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारा चीज़ें बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।